नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं। मैं हूं केशव। कहते हैं कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं या पाकिस्तान के लोग भारत को चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। पहले हमने देखा किस तरीके से शाहिद अफरीदी मुजफ्फराबाद जाते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा करते हैं, और हसन अली वाघा अटारी बॉर्डर का दौरा करते हैं और भारतीय टीम या भारत के लोगों को चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ते हैं। अब ताज़ा मामले की बात करें तो मोहम्मद हफीज़ जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर भी रहे हैं और पूर्व क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने जाकिर नायक से मुलाकात की है दुबई में। कहा यह जा रहा है, या पाकिस्तान जाकिर नायक कहाँ उनकी मुलाकात हुई है तो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन्होंने मुलाकात शायद पाकिस्तान में की है, क्योंकि उनका दौरा पाकिस्तान होने वाला था। जहाँ तक जाकिर नायक से मुलाकात की बात है तो इस पर कोई बात नहीं कि वो किसी भी से मिलते हैं, लेकिन जहाँ तक जाकिर नायक की बात है, जाकिर नायक भारत के भगोड़े माने जाते हैं। वो NIA के वांछित हैं और उन पर आरोप है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में 2017 में एक तरीके से कैफे पर हमला हुआ था, उसका जो वांछित था, उसका जो आतंकी था, वो जाकिर नायक से प्रेरित माना जाता था। और उस पर ही आरोप लगा था कि जाकिर नायक के वीडियोज़ की वजह से, उनके ही उपदेश की वजह से उसने हमला करने की ठानी और हमले किए थे। इसलिए जाकिर नायक पे भारत में मामला चला, उन पर FIR दर्ज की गई और तमाम दूसरे मामला को लेकर के भी NIA के वांछित हैं जाकिर नायक। भारतीय मूल के हैं, भारतीय शहरी हैं जाकिर नायक, लेकिन फिलहाल वो मलेशिया में रह रहे हैं और भारत से भागे हुए हैं। पाकिस्तान में हमने देखा था किस तरीके से उनको एक तरीके से स्टार जैसा उनको स्वागत दिया गया था, प्रोटोकॉल दिया गया था, और उनको पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे तमाम लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से उनको वेलकम किया था। आपको बताएं कि जाकिर नायक एक भगोड़े हैं। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने, धार्मिक घृणा को बढ़ावा देने का इन पे आरोप है और NIA के वांछित हैं। 2017 में ही ये हमले कराने का इन पर आरोप था। जिस घटना की मैं बात कर रहा हूं, जिस मामले में ये वांछित है, उसमें 22 लोग मारे गए थे। उसी वर्ष बाद में भारत की NIA ने भी नायक पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने और धार्मिक घृणा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। तब से नायक जो है, नायक को मलेशिया में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, और एक ऐसा देश जिसने उसे संरक्षण दिया और उसे दुबई स्थित पीस टीवी और मुंबई स्थित गैर लाभकारी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन सहित अपने संगठन को संचालित करने की अनुमति दी। यानी कि मलेशिया ने, जो कि इस्लामिक देश है, उसने इसे अपने यहाँ रहने का ठिकाना दिया। उसके टीवी जो है, पीस टीवी के नाम से ये अपना कार्यक्रम करते हैं, चलाते हैं, वहाँ उपदेश देते हैं, वहाँ कार्यक्रम करने की अनुमति भी दी। और एक तरीके से कह सकते हैं कि उसे अपनी जो गतिविधि है वो करने की अनुमति दी। बीते दिनों ही जाकिर नायक एक बार फिर काफ़ी सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने एक स्टेज पे बच्चियों को पुरस्कार देने से मना कर दिया था और स्टेज से उतर करके बाहर चले गए थे। और जिस तरीके से ये रेप को, चाहे दूसरे जो मामले हैं महिलाओं के खिलाफ, उसको जस्टिफाई करते हैं, जिस तरह के बयान देते हैं मतलब गैर मुस्लिमों को लेकर के, उसको लेकर के काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। तो मुलाकात तो खैर अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी ये बात कहा करते हैं कि क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को राजनीति से दूर रखनी चाहिए, उन्हें किसी तरीके से इस तरीके से नहीं घसीटा जाना चाहिए जिससे कि आरोप लगे, विवाद बढ़े। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेटर करते हैं, जिस तरीके की उनकी हरकत है, उससे तो सवाल तो उठेंगे ही। पहले हमने देखा कि शाहिद अफरीदी भारत के खिलाड़ियों को चिढ़ाते हैं, हसन अली चिढ़ाते हैं, वहाँ के लोग चिढ़ाते हैं। वकार यूनुस ने किस तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया था और कहा था कि मोहम्मद रिजवान की जो जीत है, उनका जो प्रदर्शन है, वो इस्लाम की जीत है। वहाँ के गृह मंत्री कह चुके हैं, शेख रशीद। बाद में हमने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद रिजवान पर आरोप लगता है कि उन्होंने विदेशी खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की। अब उसी का एक नतीजा है, उसी की कड़ी में मोहम्मद हफीज़ की भी मुलाकात हुई है जाकिर नायक से। आपको बताएं कि यही मोहम्मद हफीज़ है जो PCB के डायरेक्टर भी रहे हैं, और इन पर भी आरोप लगते रहे कि फेवरेटिज्म के, पर्ची खिलाड़ियों को शामिल करने के और तमाम तरह की गतिविधियों में शामिल होने के। और ऐसे में उनकी जो मुलाकात हुई है, इसका क्या मतलब है, क्या उनकी मुलाकात हुई है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बाद लगता है कि उन्होंने ये काम भारत को चिढ़ाने के लिए किया है, जिसपे बवाल मचा हुआ है। आपकी जो भी राय है मोहम्मद हफीज़ की मुलाकात को लेकर के, जाकिर नायक को लेकर के, स्पोर्ट्स आवर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।